हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, जो कि 12th का फर्स्ट चैप्टर है। नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें फ्लोर। फ्लोर क्या है? जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है प्लांट में। ठीक है, ये ह्यूमन की फीलिंग के साथ वगैरह अटैच रहता है, ये बातें करती है एनसीईआरटी। फिर बात करते हैं कि इसमें प्लांट के हार्मोन में चेंज होता है, वो भी फ्लोरल प्राइमोर्डियम है, जिससे इन्फ्लोरेस बनता है, जिससे जहाँ पर फ्लोरल बर्ड रहती है जो एक फ्लोर का फॉर्म करती है। ये तो था फ्लोर। फिर आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। इसमें एंड्रोसियम की बात करें तो वो वॉल ऑफ स्टमन से कंसिस्ट रहता है। स्टमन में दो टाइप होते हैं, एक मतलब दो बॉडी पार्ट है, फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट की बात करें तो ये लॉन्ग सिलेंडर स्टाल्क है और ये प्रॉक्सिमल एंड पे अटैच रहता है थैलेमस से, एंड इसके नंबर वेरी करते हैं स्पीसीज टू स्पीसीज। नंबर एंड लेंथ दोनों वेरी करते हैं डिफरेंस स्पीसीज में। एंथर की बात करें तो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स है, उसके पास मतलब दो लोब रहते हैं और एक मतलब ईच लोब के पास दो थीका रहती है, तो ये डाइथेसियस भी हो गया। यानी कि ये टेट्रागोनल पोलन ग्रैंड है जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। जिसपे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया रहते हैं वो पूरा मतलब पोलन सैक कहलाता है। ठीक है, और पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रैंड होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। फिर हम बात करें माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंज की 4 लेयर्स है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड मिडल लेयर एंड टेपिटम। टेपिटम सबसे अंदर है, तो सबसे अंदर है तो ये इनर मोस्ट लेयर हो गई। टेपिटम न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको? पोलन ग्रैंड को। और टेपिटम के अंदर डेंस साइटोप्लाज्मिक बहुत ज़्यादा मात्रा में और न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। जो एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडल लेयर, इन सब का काम है प्रोटेक्शन करना और हेल्प करना डाइसेंस में। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम बात करें, इसके अंदर जो सेंट्रल पार्ट होता है जो टेपिटम के भी अंदर है, वो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है जो होमोजेनस टाइप का होता है। उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसके अंदर स्पोरोजेनेसिस होता है, यानी कि प्राइमरी जो मदर सेल्स रहती है वो इसमें मियोसिस होता है और टेट्राड बनता है माइक्रोस्पोर का। पोलन ग्रैंड की साइज की बात करती है 25 से 50 के आसपास होता है, ये माइक्रोमीटर है, 10⁻⁻⁶ होता है। और स्पोरोपोलिनियन की कोटिंग होती है जो मोस्ट रेसिस्ट है और उसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता। मोस्ट रेसिस्ट किसके केस में? टेम्परेचर और एंजाइम के केस में। पोलन ग्रैंड की बात करते हैं, पोलन ग्रैंड की साइज है, शेप है, ये सब वेरी करती है स्पीसीज टू स्पीसीज। और इसकी वॉल की बात करें तो एक्साइन स्पोरोपोलिनियन की बनती है और इंटाइन है जो सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी है पोलन ग्रैंड में। इसमें सेल होती है, एक होती है वेजिटेटिव टाइप की जो लार्ज सेल है और ये फूड रिजर्व का काम करती है और इसकी शेप इरेगुलर होती है। फिर बात करते हैं जनरेटिव की। जनरेटिव स्मॉल है और फ्लोट करती है वेजिटेटिव सेल के अंदर, इससे डिवाइड रहती है, 2 के अंदर आगे जाके वो डिवाइड हो जाती है। पोलन ग्रैंड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज पाई जाती है, ओनली एक होती वेजिटेटिव और एक होगी जनरेटिव। और आगे जाके 3 सेल स्टेज ये 40% एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। पोलन ग्रैंड एलर्जी कॉज करता है, पोलन एलर्जी कहते हैं, जिसका एग्जांपल कैरेट घास एंड जो कि वीट के साथ आई थी, जिसे कैरेट घास को पार्थेनियम भी कहते हैं। और पोलन ग्रैंड का यूज है न्यूट्रिएंट के रूप में, सिरप के रूप में, टैबलेट जो एफिशिएंसी वगैरह इंक्रीज करता है एथलीट वगैरह में। फिर राइस की बात करते हैं। राइस एंड वीट की जो पोलन ग्रैंड की वायबिलिटी 30 मिनट होती है, बाकी रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेस की कुछ महीनों तक हो सकती है। पोलन बैंक की बात करते हैं, -196 पे पोलन ग्रैंड को स्टोर करते हैं जो यूज किए जाते हैं क्रॉप ब्रीड प्रोग्राम है, पोलन बैंक है, इन सब में। पिस्टिल की बात करते हैं। पिस्टिल क्या है? स्टिग्मा का इसका पार्ट है और स्टाइल ओवेरी, यानी कि पिस्टिल के पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, ये 3 इसके पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ओवेरी सबसे अंदर की ओर, ऐसे स्टाइल ये यहाँ पे स्टिग्मा, ये चीज़। फिर मल्टीकाल्परी की बात करें, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पिस्टिल हो, और एपोकार्प्स यानी कि बहुत सारे हो पर वो फ्री हो तो माइचेलियम में होगा, और बहुत सारे हो और फ्यूज हो तो वो पेपावर में होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। ओव्यूल इन 1 ओवेरी, यानी कि एक ओव्यूल के अंदर एक ही ओवेरी हो तो वो वीट है, पैडी है, मैंगो। आप देखो मैंगो में एक गुठली होती है सिर्फ, ठीक है। और मैनी ओव्यूल इन 1 ओवेरी, यानी कि पपीते के अंदर देखोगे, वाटरमेलन है, ऑर्किडियन, बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, तो मैनी ओव्यूल इन 1 ओवेरी हो गया। मेगा स्पोरेंजियम की बात करते हैं, ओव्यूल की बात करते हैं। इसमें फ्यूनिकल रहता है, वो स्टाल्क रहता है ओव्यूल का, और हाइलम रहता है जहाँ पे फ्यूनिकल जाके अटैच करता है। चलाजा एंड सबसे ऊपर वाला रहता है जिसमें बेजल पार्ट ऑफ ओव्यूल कहलाता है। और माइक्रोपाइल एंड रेजा जो ओपनिंग पार्ट रहता है जहाँ पे
इंटेगमेंट एब्सेंट रहता है, ऐसे रहता है ना, ये वाला चला जाए, ये ओपनिंग है थोड़ा सा, तो ये माइक्रोपाइलर पार्ट है। फिर हम बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की, जिसमें मेगास्पोर मदर सेल्स 4 मेगास्पोर में टूटती है, जो आगे जाके एक फंक्शनल रहता है उसमें से। फिर एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं। अब जो एक फंक्शनल रहा था वो आगे जाके फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होंगे और जो फीमेल गैमेटोफाइट बना देगा, और फीमेल गैमेटोफाइट को अपन क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं, जो कि 7 सेल्ड, इनकी 7 कोशिका यानी 7 सेल और 8 न्यूक्लियस रहने वाले हैं, और ये मोनोस्पोरिक टाइप का डिवीज़न होता है। इसमें 3 माइटोटिक डिवीज़न होते हैं, इसमें 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट रहती है, चलाजा एंड पे एंटीपोडल सेल सलाजा एंड पे, और माइक्रोपाइलर एंड पे 1 एग और 2 सिनर्जिड सेल्स रहती है। पॉलिनेशन की बात करें, ऑटोगैमी, जेटेनोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी सेम प्लांट सेम फ्लोर पे होगा, जिसमें क्लिस्टोगैमस, जिसके एग्जाम्पल है वायोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमनविलिया। जेटेनोगैमी की बात करें, पौधा एक है और फ्लोर डिफरेंट हो चुके हैं, तो ये जेनेटिकली तो ऑटोगैमी है बट फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है। जीनोगैमी की बात करें तो इसमें डिफरेंट प्लांट है, तो ऑब्वियसली फ्लोर तो डिफरेंट हो गया, ये जेनेटिक एंड फंक्शनल दोनों टाइप से क्रॉस पॉलिनेशन हो गया है। एजेंट की बात करें जो पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करने वाले है, एक है एबायोटिक और दूसरा है बायोटिक। एबायोटिक में मॉन पोलन ग्रेन, ये मोस्टली बहुत ज़्यादा मात्रा में पोलन ग्रेन होते हैं क्योंकि बहुत सारा का लॉस होता है। सबसे पहले विंड से बात करें तो विंड वाले जो है लाइट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, और उनका स्टेमन रहेगा वो वेल एक्सपोज्ड रहेगा, ठीक है। लार्ज ऑफ द स्टिग्मा इसका एग्जांपल, मतलब इसका यूज क्या होता है, लार्ज ऑफ द स्टिग्मा यानी कि उसको ट्रैप करना है पोलन ग्रेन को, ठीक है। फिर विंड की बात करें, विंड के अंदर और लिखा गया है कि सिंगल ओव्यूल इन, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, इस को भी ध्यान रखता है, और ये मोस्टली कॉमन होता है ग्रासेज में होता है, और ये मोस्ट कॉमन एबायोटिक है। क्या, विंड इज़ द मोस्ट कॉमन एबायोटिक। हाँ, ये जो कॉर्न होता है उसके अंदर जो टेसल्स रहती है वो भी पोलन ग्रेन को ट्रैप करने का काम करती है, वहाँ पे क्या होता है, लार्ज होता है स्टिग्मा। फिर वाटर के थ्रू बात करते हैं, वाटर में वाटर हाइसिंथ है और वाटर लिली है, इनमें इंसेक्ट के द्वारा होता है न कि वाटर के द्वारा, इस चीज़ को ध्यान रखता है। रहते ही वाटर में वाटर लिली है और वाटर हाइसिंथ है, ये सब दोनों। फिर बात करते हैं, ये वाटर है जो ये काफ़ी रेयर है, 30 जेनेरा मोनोकॉट में वहीं तक सिमिलर लिमिटेड है, और वेलिसेंद्रिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा इन सब में पाया जाता है, जिसमें वेलिसेंद्रिया में एपी हाइड्रोफिली होता है बाहर की ओर, और मतलब पानी की छत पे, एकदम पानी की छत, ये पानी है और इसकी छत पे है तो ये वेलिसेंद्रिया। पानी के अंदर है यानी कि हाइपो हाइड्रोफिली है तो वो जोस्टेरा है, जोस्टेरा इज़ द सी ग्रास, ओके। और हाइड्रिला में भी ये वाटर के थ्रू ही होता है। जो वाटर के पोलन ग्रेन है वो मुसिलेजियस कवर से कवर्ड रहते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। फिर एबायोटिक एजेंट की बात करें, जिसमें सबसे पहले इंसेक्ट आते हैं जो कि मोस्टली डोमिनेंट है और किसी भी एनिमल द्वारा होता है तो एंटोमोफिली कहा जाता है उसे, ठीक है। कुछ प्राइमेट्स है जैसे लीमर है, उसमें उसके द्वारा भी हो सकता है। रेप्टाइल है जैसे गिंका है, लिजार्ड है, गार्डन लिजार्ड है, इन सब से हो सकता है। और नेक्टर एंड पोलन ग्रेन है जो फ्लोरल रिवार्ड है, इसको भी ध्यान में रखना है। इस पर बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे आपको। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन है जो रिवार्ड रहते हैं पॉलिनेशन के। और एग लेइंग का एग्जाम्पल एमोरफेलिसिस है, और म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल मॉथ है, युक्का है। कुछ अदर भी दिए गए हैं जिसमें एजेंट है, ये क्या हमिंग बर्ड है एंड समिंग बर्ड है, ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली, अच्छा सन हाफ एंड बर्ड हमिंग्स है, ओके। एंट है एंड वास्प है, बीटल है, इन सब का कुछ मतलब ये कुछ और भी है जो एनिमल है जो कर सकते हैं बायोटिक एजेंट के थ्रू, ठीक है। और ये बायोटिक एजेंट के थ्रू जो पोलन ग्रेन है वो काफ़ी कलरफुल रहेंगे, अट्रैक्टिव, क्योंकि उनको अट्रैक्ट करना और बहुत ज़्यादा मात्रा में उनमें नेक्टर रहेगा। फिर हम बात करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है, तो उसमें सिंक्रोनाइज नहीं होंगे पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा, और डिफरेंट पोजीशन पे हो सकते हैं, और उनमें सेल्फ इनकम मतलब खुद में ही पाया जाता है कि उसको करना ही नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन, एक जेनेटिकली फॉर्म से, एक तरह से जेनेटिकली फॉर्म से। और या तो फिर यूनिसेक्सुअल फ्लोर प्रोड्यूस, मतलब एक ही टाइप के फ्लोर है, मेल या फीमेल, ऐसा भी हो सकता है। फिर है ऑटोगमी प्रिवेंट नॉट जिटेनोगमी, मतलब ऐसे कौन से पौधे हैं जो ऑटोगमी को रोकते हैं बट जिटेनोगमी को नहीं रोक पाते, उसमें आएगा कैस्टर एंड मेज आएगा जो मोनोसिस प्लांट है। फिर रहता है ऑटोगमी एंड जिटेनोगमी दोनों को रोक देता है, वो पपाया है जो डाइसियस प्लांट है। फिर आता है पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, पिस्टिल की एबिलिटी होती है
कि वो रिकॉग्नाइज करे किसको, पोलन ग्रेन को, और उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट का वो सोचे। फिर रहता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें स्टॉप करना है किसको, पोलन ग्रेन को जो अनवांटेड है। इसमें इमास्कुलेशन एंड बैगिंग दो टेक्निक आती है, ठीक है। फीमेल यदि बाइसेक्सुअल है तो उसमें सबसे पहले इमास्कुलेशन होगा, फिर बैगिंग होगा, फिर ये रीबैगिंग करेंगे, बाद में पोलन ग्रेन को मतलब यूज करके अपन फ्रूट का फॉर्म कर लेंगे। यदि फीमेल यूनिसेक्सुअल है तो उसमें किसी भी तरह से इमास्कुलेशन यानी कि हटाने की किसी की जरूरत तो नहीं है। ऑब्वियसली एक ही टाइप का तो लाओ, यदि दोनों टाइप के तभी तो जरूरत पड़ती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना होता है, मतलब इस चीज़ को भी ध्यान रखें क्योंकि इस पर भी MCQ है। और बहुत मतलब कॉन्टीन्यूसली सेल पोलिनेशन करते जाएंगे तो इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है, जिससे वैरायटी ख़राब हो जाती है। डबल फर्टिलाइजेशन की बात करें, इसमें सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन आता है। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है कि जो 2n जो अंदर की और जो न्यूक्लियस 2n टाइप का रहता है PEC वाला, उसमें n मिल जाता है। n कौन सा, जो बाहर से दो मेल गैमेट आए थे, ठीक है। तो एक n इसके साथ मिलके क्या बनाता है, PEC से PE, जो PEC है ये मतलब 3n टाइप का बन जाता है, ठीक है। PEN बन जाता है जो 3n है, जो बाद में जाके एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सिनगेमी जो एक तो मतलब एग सेल का और दूसरा जो बाहर से आया था, दोनों मिलके जाइगोट का फॉर्म करेंगे जो एम्ब्रियो बना देंगे। ये सब फर्टिलाइजेशन के इवेंट थे। अब आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म है, एम्ब्रियो है, सीड है, इन सब का बनना है। एंडोस्पर्म अभी बताया कि इससे 3n टाइप का रिजर्व फूड है और इसका यूज एम्ब्रियो करता है इसका डेवलपमेंट के थ्रू, ठीक है। PEN है, इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, तो वो आप देख सकते हो कोकोनट का वाटर है। और जो मतलब जो वाटर है वो बाद में मतलब सूख के मतलब देखा होगा वाइट ऐसे हो जाता है, वो सेलुलर कैनाल से, वो भी एक तरह से एंडोस्पर्म ही है। फिर बात करते हैं एंडोस्पर्म एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो है जो माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप होता है और जहाँ पे जाइगोट सिचुएटेड रहता है अर्ली एज में, और ये सिमिलर रखता है, मतलब अर्ली एज में बात करूँगा, मतलब पहले तो ये एक तरह से मोनोकोटेड डाइकोट में एक तरह से सिमिलर टाइप का आपको देखने को मिलेगा। डाइकोट एम्ब्रियो सबसे पहले ये प्री एम्ब्रियो की बात करें, ग्लोबुलर पहले हार्ट शेप होगा, फिर ये मैच्योर होगा एम्ब्रियो हार्ट शेप, फिर मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा। सबसे पहले ग्लोबुलर शेप है, फिर हार्ट शेप है, फिर मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा। मोनोकोट एम्ब्रियो की बात करें तो ओनली 1 कोटिलेडन होता है, जिसको अपन स्कूटेलम कहते हैं, जो लेटरल साइड में प्रेजेंट रहता है। रूट कैप की बात करें तो एनक्लोज रहती है अनडिफरेंशियस कोल्यूराइजा के सीट पे। एपिकोटाइल की बात करें तो एपिकोटाइल सूट अपेक्स पे है, जिसपे कुछ लीफ प्राइमोडियम प्रेजेंट रहते हैं और जो एनक्लोज रहते हैं फ्लोरियल स्ट्रक्चर कॉलियोप्टाइल के अंदर एनक्लोज रहते हैं। इसको भी ध्यान रखें, जिसका डायग्राम आपको NCERT में दिया गया है। फिर बात करते हैं सीड की। सीड है फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट का, और ये फ्रूट के अंदर पाया जाता है। सीड में सीड कोड होता है, इस बात को ध्यान रखना है। एल्बुमिनस सीड का एग्जाम्पल है वीट, मेज, कैस्टर, कोकोनट, एंड नॉन एल्बुमिनस के एग्जाम्पल है पी एंड ग्राउंडनट। पेरिस्पर्म यानी कि जहाँ पे न्यूक्लियस पेरिस्पर्म ये ब्लैक पेपर एंड बीट में पाया जाता है। ब्लैक पेपर एंड बीट में ये 2n टाइप का पेरिस्पर्म, और एंडोस्पर्म 3n टाइप का। इस पर भी केमिस्ट्री का रखा है। फॉल्स फ्रूट किस में होता है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड काजू, कसेव, ठीक है, कसेव। पार्थोगैनिक फ्रूट होता है बनाना, और मतलब सीड पाए गए थे जो 10,000 साल पुराना था, वो लूपिनस अरोप्टिकस ऐसा था, और 2000 साल पुराना जो पाया जाए था जो वायबल था वो था खजूर का डेट पाम, जो है फोनिक्स डेक्टिलिफेरा। फिर अपन पढ़ते हैं एपोमिक्सिस या एम्ब्रियोजेनी। इसमें क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ये एस्ट्रेसी इन ग्रास में देखने को मिलता है। और पॉलीएम्ब्रियो में मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो हो जाते हैं, जैसे सिट्रस है, मैंगो है, ये पॉली एम्ब्रियो के एग्जाम्पल है, जिसमें ईच ओव्यूल कंटेंट मतलब एक ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियो पाए जाते हैं। और वॉल ऑफ ओवेरी की वॉल पेरिकाफ फॉर्म करती है, और ट्रू फ्रूट हमेशा डेवलप रहते हैं, किससे, ओवेरी से डेवलप रहते हैं। रहता है हाइब्रिड सीड आता है। हाइब्रिड सीड को अपन को हर साल प्रोड्यूस करना पड़ता है। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एपोमिक्सिस को हाइब्रिड सीड के साथ मिक्स करके करें तो उसके किसी भी जो करेक्टर रहते हैं उनका सेग्रीगेशन नहीं होगा। तो इस तरह से अपन जो एपोमिक्टिक जीन रहती है उनको ट्रांसफ़र कर देंगे हाइब्रिड में, जिससे मतलब बार बार अपन को नए सीड लाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, उसी का अपन दोबारा यूज कर लेंगे।
तो आई होप इस टाइप से आपका ये ब्यूटीफुल सा चैप्टर, बहुत लेंथी चैप्टर है एक्चुअली, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट कंप्लीट हुआ। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में किसी नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ।